हेलो टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2। दोस्तों कई बार हमारे लाइफ में कैरियर में या रिलेशनशिप में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड किस तरफ जाना है। दोस्तों आप अकेले नहीं हो, बिलीव मी, मैं भी उसी रास्ते पे ही चला हूं जिस रास्ते शायद अब आप खड़े हो या जिस पड़ाव पे अब आप खड़े हो। मेरे लिए और इनके लिए जिसका मैं टेस्टिमोनियल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, उसी किसी रास्ते पे खड़े थे। और एस्ट्रोलॉजी, उनके प्लैनेट्स, उनके नक्षत्र, उनके ज़ोडिएक्स बहुत बेहतरीन तरीके से उनको एक रास्ता दिखाया था। तो दोस्तों यही कहानी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है यही प्लैनेटरी कन्फिगरेशन, ये प्लैनेट्स, ये नक्षत्र, ये सारे जो आपस में कंजंक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गुंजल पका के बैठे हैं, ये ही आपको इतनी तकलीफ दे रहे हैं। देखते हैं इन्होंने कैसे एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखा, समझा और होपफुली इन्होंने सॉल्व तो किया ही है, अभी हम देखेंगे, राइट। सो लेट्स गो एंड सी द स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। यस, आई एम रिकॉर्डिंग, प्लीज। ठीक है सुब्रता जी, मेरा फीडबैक आपके लिए यह है कि मैंने अपने करीब 30 साल से मैं एस्ट्रोलॉजर्स के संपर्क में हूँ, अलग अलग देशों में और भारत में भी अलग अलग राज्यों में। मैंने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब ढूंढे। किसी की थोड़ी सी बात सही होती है तो बाकी गलत निकलती है, या कोई आज सही बोल गया 2 महीने बाद उसकी बात गलत हो जाती है। और किसी को भी कभी मुझे वो एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला जो पहली बार में सारी बातें सही बोल दे। पहले सेंटेंस से ही जगा दिया कि इन्हें आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। ओके, करीबन 10+ ईयर्स से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। हाँ, कुछ प्लैनेटरी कन्फिगरेशन इनके चार्ट में ऐसे थे जो पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट जेन्युइनली अगर ऑब्जर्व किया जाए, एनालिसिस किया जाए, स्पेशली इनके राहु और सैटर्न में प्रॉब्लम थी, वो आगे मैं बात करूंगा। आपके भी चार्ट में सैटर्न, राहु एंड केतु का ही प्रॉब्लम है, ये मैं बिल्कुल बेट लगा के कह सकता हूं, स्पेशली अगर आप कैरियर और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। इनके साथ भी यही था और इसको पढ़ना थोड़ा सा टेढ़ा खीर तो था, लेकिन अगर टाइम स्पेंड किया जाए, जेन्युइनली हेल्प करने की एक इंटेंशन हो दिल में दिल्ली में नहीं, दिल में, तो प्रॉब्लम के जड़ तक तो पहुंचा जा ही सकता है। ओके, सॉल्यूशन देना नहीं देना इज समथिंग एल्स, बट कोशिश मैंने की और कुछ प्रेडिक्शंस और कुछ बातें इनके साथ मैंने शेयर की जो इनके चार्ट से दिख रहा था। प्लैनेटरी कंजंक्शन एंड जो उनका तालमेल बैठ रहा है प्लैनेट्स में आपस में, जो गुंजल पका हुआ है ना, कंफ्यूजन जो पका हुआ है, उसी बारे में मैंने इनको बात किया तो इनको ऐसा लगा कि बहुत बड़ा एक प्रेडिक्शन आ गया है। इट्स प्योर मैथ्स। ओके, 2 + 2 = 4 कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैथमेटिकल इक्वेशंस अगर आपको पता है तो आपके लिए, यानी एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, बड़ा ही इजीली पहुंच सकता है। थोड़ी कोशिश करने के बाद इजीली पहुंच सकता है। तो मैं भी इनके उसी डिफिकल्ट एरियाज में पहुंच गया और इनको शायद वो पसंद आया। और आपको बहुत कुछ आता है, अगेन मुझे कुछ नहीं आता है। आई जस्ट लाइक टू रीड एंड सॉल्व अ पजल। आगे देखते हैं। और ये कहूंगा कि शायद कुछ तपस्या बाकी थी, तो अब जाके मुझे आप मिले हैं जिसने पहले सेंटेंस ही मुझे जगा दिया कि यार इन्हें आता है। और आपने एक एक बात पूरी इस सेशन में जो बोली, एक भी बात मुझे ये नहीं लगी यार इन्हें, यार यहाँ ये सब्जेक्ट में
नहीं आ रहा, या अब ये ऑफ ट्रैक हो गए हैं, या मेरे को बस जैसे होता है ना जाकर के बस हाँ यार इन्होंने बताया, अच्छा बताया और कुछ चीजें मिस हो गई, जाने दो। आपकी एक एक चीज मतलब गाइडेंस लेने में आपसे संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है कि लग रहा है कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ, कि अब ये एस्ट्रोलॉजी एक मिथ नहीं है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलिए चलिए, आपका विश्वास जगह है, Thank you. ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। जी। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक मिथ नहीं है। अगेन थैंक गॉड कि कम से कम दो व्यक्ति ये जो बोल रहे हैं और इनके पीछे इनके ब्रदर खड़े हैं, ये दो व्यक्ति ये कंसल्टेशन, एक ब्रदर सुन रहे थे और एक ब्रदर वो कंसल्टेशन ले रहे थे। कम से कम दो व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी के प्रति दोबारा विश्वास जागते हुए देखना, इट्स एन इनक्रेडिबल फीलिंग, बिलीव मी। Astrology is getting a lot of flack and a lot of brickbats from all sorts of people who have no clue what the hell astrology is all about. इन्होंने कहा कि एक एक सेंटेंस मैच कर रहा है, मैच इनके प्लैनेटरी कन्फिगरेशन और उसके आने वाले सिग्निफिकेशंस मैच कर रहे हैं। स्पेशली इनको प्रॉब्लम हो रहा था इनके कैरियर में और पैसों में एंड रिलेशनशिप में, और तीनों के तीनों ही सैटर्न, मार्स और केतु की वजह से था। याद रखिएगा दोस्तों, मार्स और केतु जब भी आपके सैटर्न के साथ किसी भी रूप में कंफ्यूगेशन करेंगे, ये अल्टीमेटली बहुत बड़ा एक बम तो फूटेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत परेशान करते हैं। केतु का इलाज और मार्स का इलाज किसी भी तरह करना बहुत 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 जरूरी है। सो ये हुआ। इन्होंने कहा कि भाई इतने दिनों बाद एक एस्ट्रोलॉजर मिला है, एस्ट्रोलॉजर तो नहीं, एक मैथमेटिशियन मैं अपने आप को कह सकता हूं, जो कोशिश कर रहा है एस्ट्रोलॉजी को समझने की। अगेन मुझे कुछ नहीं आता, कोशिश कर रहा हूं एज अ जेन्युइन स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड अ जेन्युइन पर्सन हु वांट्स टू हेल्प समबडी। तो फ्रैंकली अच्छा लगता है ऐसे स्टेटमेंट सुनना। काफी मेहनत करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स चार्ट्स पे, मैं ही नहीं, सभी एस्ट्रोलॉजर्स चार्ट्स पे मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि कन्फिगरेशन और सिग्निफिकेशंस का जो प्ले है, जो म्यूजिक है, जो डांस है, जो प्लैनेट्स आपस में कर रहे हैं, उसको समझने की। और ऑब्वियसली उसके एवज में व्हेन यू गेट अप्रिशिएटेड, यू रियली फील गुड एंड एनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड टू डू मोर, टू अंडरस्टैंड मोर, टू हेल्प मोर। सो थैंक यू। आगे देखते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कुछ और राज खुलना बाकी है। And if your brother was listening, if he wants to say something, even if we haven't done his analysis, if you want to say something, sir, I would be most. या रिसेंटली इन्होंने मेरे को कई बार बोला कि पता करो कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स आप देखो, तो आई वेंट टू सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत सारी चीजें हमने पता करी, बट ही वाज नेवर सेटिस्फाइड। एट द एंड इनका यही कंक्लूजन आता था, बोले यार मजा नहीं आया, दूसरा को देखेंगे। एंड रिसेंटली जब इन्होंने अभी कल वापस मेरे को बताया, तो मैंने कहा यार आप इतने तो देख चुके हो, कोई मिलता तो है नहीं आपको ढंग। तो ही टोल्ड मी कि एक बार और देखूंगा मैं, मेरे को लग रहा है इनके मैंने वीडियोस देखे एंड रियली आई वाज लिसनिंग आपका कन्वर्सेशन दोनों का। तो जो आपने चीजें बताई हैं डेफिनेटली मैं ये एग्री करता हूँ, और इनकी कई चीजें जो मेरे को इंट्यूशंस आते थे कि ऐसा है, ऐसा हो सकता है, वो आज आपने जब मुझे इनको बोला ना, तब मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा आपसे तो कंसल्टेशन मेरे को भी लेनी पड़ेगी। कोई खास एग्जांपल जिसको जो आप मैं बताता हूँ। हाँ। इनकी हेल्थ का जो 25 में बोला ना आपने, ईयर 25 में, मेरा इंट्यूशन ये आज से 3 साल पहले से चल रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है इनके साथ 25 में, कुछ बड़ा हो सकता है ईयर 2025 में। व्हाई डिड आई से दिस? प्रॉब्लम कहां है दोस्तों? याद रखिएगा, ये आप भी अपने चार्ट में जरूर देख लीजिएगा, ये कन्फिगरेशन है क्योंकि राहु एक्वेरियस में आने वाले हैं अप्रैल या मई 2025 में। अगर वो आते ही साथ अपने 159 या 7 के एस्पेक्ट्स में आपके जुपिटर या मार्स को पकड़ रहे हैं, जुपिटर या मार्स को पकड़ रहे हैं अपने ग्रास्प में, तो दैट्स अ जेन्युइन कंसर्न यू शुड ऑलवेज हैव। और इनके चार्ट में कुछ कुछ ऐसा ही दिख रहा था।
अगर एक प्लैनेट पकड़ रहा है, फॉर एग्जांपल राहु ने पकड़ लिया या केतु ने पकड़ लिया, तो समझ लीजिए 1 से लेकर 10 के स्केल में 5 इज द वेटेज ऑफ कंसर्न। लेकिन इनके केस में मार्स भी चपेटे में आ रहे हैं। दैट सिंपली मीन्स क्योंकि मार्स इनके देह कारक हैं, अब स्केल 1 to 10 का पावर ले लेगा। इन शॉर्ट मामला बड़ा गंभीर है। कोशिश मैंने की है इनको किसी तरह पैसिफाई करने की, हार्मोनाइज करने की, एंड आई रियली होप कि किसी तरह का कोई मेजर प्रॉब्लम ना आए इनको अपने लाइफ में। मुझे लगता नहीं आएगा, लेट्स सी। सो इसी बड़े प्रॉब्लम के, और इनके ब्रदर को इंट्यूशंस भी हो रहा था, सो दैट काइंड ऑफ कनेक्ट्स इट, बिकॉज याद रखिएगा बड़े ब्रदर सैटर्न है और इस कन्फिगरेशन में सैटर्न भी इन्वॉल्व हो रहा है। व्हाट अबाउट योर सैटर्न, मार्स एंड राहु? हाउ आर दे ट्रांजिटिंग इन योर चार्ट इन 2025? आपने देखा है, आपने ये इम्पैक्ट करेगा, आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, आपका फाइनेंस को इम्पैक्ट करेगा, आपके रिलेशनशिप्स को भी इम्पैक्ट करने जा रहा है, जैसे इनका कर रहा है। अभी से अगर प्रिकॉशंस ले लें, एटलीस्ट अवेयरनेस रहे, तो बहुत कुछ हो सकता है। प्रिवेंशन, वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी कई बार ऐसे अपने लाइफ में, थैंकफुली पहले से थोड़ा सा अवेयरनेस आया था, अलर्ट हो गया था, बहुत सारी चीज़ों से मैं बचा हूँ। अभी ये देखिए कुत्ता भी काट गया था, बट आई मेड श्योर दैट आई वाज प्रिपेयर्ड एंड डिड सम व्हाटएवर रेमेडीज, माला वाला जो भी है। सो बच गया था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नेगेशन ऑफ एन इवेंट इज नॉट पॉसिबल, बट यस, हार्मोनाइज्ड इवेंट, और बेसिकली व्हाट दे से, लेस painful the event happens for you. The potency of the danger is reduced if we are aware and if we apply some astrological remedies in our lives, be it being alert, having good food, wearing rudraksh and whatever. Okay, there are a lot of ways that can be used as a preventive measures. Prevention is better than cure. Are you preventing your problems that might happen in 2025? Take a deep look at your chart, especially the transit of Saturn, which is going to happen in March, end of March. June में Jupiter, और April में Rahu and the dreaded Ketu. Take a deep look at your chart. खैर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या बात इन्होंने की है और कौन सी कहानियां या राज खुले हैं इस प्रेडिक्शंस में, यहाँ से जहाँ से आप भी कोई इंसाइटफुल, जिसे कहते हैं, some takeaways that you can take from this story. Okay, let's go. आई डोंट नो ये 25 मेरे दिमाग में क्यों आया, कब आया, पर मेरे दिमाग में आया ही। मैंने इनको कभी बोला नहीं, मैंने कहा वहम क्यों डालता हूँ, क्योंकि वो ट्रैवल करते हैं, कई बार वहम पड़ जाता है। मैंने इनको नहीं बोला कभी। अभी जब आपने बोला ना, तो मेरे दिमाग में, मेरे पिछली लाइफ के 3 साल आ गए दिमाग में कि ये तो मेरे सालों से चल रहा है दिमाग में कि 25 कुछ गड़बड़ हो। तो ये चीज मेरे को लगी, और बाकी चीजें आपने जो बाकी भी बोली मैंने मैच करी इनके साथ 100% चीज। बच्चों को लेके, वाइफ को लेके, लाइफ को लेके, इनके लाइफ स्टाइल को लेके जो आपने बोला, एवरीथिंग वाज अप टू द मार्क। थैंक यू वेरी मच। बच्चों को लेके, वाइफ को लेके, ये सारे कन्फिगरेशंस केम फ्रॉम द सिग्निफिकेशंस ऑफ Venus, wife, and if you're female, then you. Mars, आपका health, and if you're a female, then it's your husband. और इनका ही तारतम्य, जिसको कहते हैं play और music और symphony, is what creates a good relationship or a bad relationship, especially if these Venus and Mars comes into contact with Ketu और राहु। इवन राहु भसड़ बचाता है, केतु काट देता है। इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। एनीवे, सो आई थिंक वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वंडरफुल स्टोरी, एंड आई होप यू हैव checked your chart and have taken some takeaways on which planets to take a deep look if your
money is the main concern next year. Venus and Mercury. Okay, if you are into business, again, Venus and Mercury and Saturn, of course. If your health is the concern, Mars and Jupiter. Relationships, Venus, Mars. And of course, if your mind, if your meditation, and if you're into occult in some way, then it is Ketu and Moon. और बड़ी ही सरप्राइजिंगली फॉर्चुनेटली ये सारे प्लैनेट्स यानी सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु आर ट्रांजिटिंग इन 2025. 2025 बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा एक इवेंट लाने जा रहा है, memorable event. You are not going to forget this 2025. I am quite sure. इस टाइप का 4 ट्रांजिट्स 4 प्लैनेट्स का मेजर भसड़ वाले या राजयोग या दुर्योग वाले प्लैनेट्स का ट्रांजिट्स होने जा रहा है 2025 में. इट इज गोइंग टू बी मेमोरेबल. फॉर समवन इट विल बी अ ब्लेसिंग एंड सम फॉर फ्यू, एंड आई रियली होप फॉर फ्यू it will be, well, a little problematic. The answer lies in your birth chart. Okay, let's move forward and quickly conclude this. Alrighty then. एक चीज और मैं क्यूरियस हूँ, जस्ट मार्स एंड केतु के बारे में आपसे पूछना चाहता, दोनों को ही. मार्स एंड केतु जनरली सिख कम्युनिटी को दर्शाता है, तो क्या आप इनसे जुड़े हुए हैं, या क्या आप सिख हो या समथिंग लाइक दैट, गुरुद्वारे के साथ या सिख के साथ कोई आपका रिलेशन है, फैमिली का या आपका? कोई दोस्त है, 1-2 सरदार दोस्त हैं, पर ऐसा कोई खास. क्या आपने पंजाब में कोई खास काम किया है ऐसा? नहीं. सिख के मेरी जिंदगी में एक मेरी पंजाबी गर्लफ्रेंड रही है और एक मेरा सरदार दोस्त रहा है, और हाल में मेरी वो पंजाबन गर्लफ्रेंड का कई सालों बाद डिवोर्स लेकर के वापस जुड़ने की उसने कोशिश करी 2 महीने पहले मुझसे, और उस तरह से कहोगे तो मुझे कभी भूली नहीं है. तो दोस्तों फाइनली हम डीप घुस रहे हैं बर्थ चार्ट में, एंड मार्स एंड राहु का एक स्पेशली अगर केतु भी है, कुछ प्लैनेट्स का ऐसा कंट्रीब्यूशन बनता है जहां पर पर्टिकुलर रिलीजन के लोग आपके लाइफ में कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसका भी क्लू कुछ हद तक मिलता है. तो इन्होंने, जैसे मैंने पूछा कि पंजाब इज मोस्टली मार्स राहु और मरकरी मार्स का एक कंट्रीब्यूशन बनता है. मार्स राहु इनका जबरदस्त है, सो इसीलिए पंजाब will be very important in their life, directly or indirectly. And ऐसा ही निकला. indirectly सही. It was quite surprising जिस हिसाब से इनके लाइफ में सिख रिलीजन के लोग आते जाते रहे हैं. Isn't that amazing what you can come up with through a deep analysis of your birth chart? Wonderful, huh? Okay. आगे बढ़ते हैं. लेकिन और कुछ नहीं है, और डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है सिखिज्म के साथ? नहीं. ओके. जो आपने वीडियो देखी सर, तो वीडियो में आपको क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा? जो सर वीडियो में आपकी 2 चीजें मेरे को लगती है. एक तो कि आप जिस डेप्थ में जाके बात करते हो वो नॉलेज आप बहुत अच्छी देते हो, उसके कारण भी मैं आपके पास आया. और आपके वीडियो में एक अलग सी डार्कनेस रखते हो आप. वो चीज मुझे कई बार डराती थी कि यार ये कौन है, और मुझे वही चीज अट्रैक्ट भी करती थी, यार इन्हें पता है. अच्छा, ओके समझ गया. नहीं, डार्कनेस मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे डार्क बैकग्राउंड अच्छा लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सामने जो बात कर रहा है उसको फ्रंट में ले आता है विजुअली, क्योंकि मैं आर्टिस्ट भी हूँ बेसिकली. मेरा क्वालिफाइड कॉलेज ऑफ आर्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ जो आर्ट है तिलक मार्ग में, वहां का मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स हूँ, तो आर्ट का मेंटालिटी भी है. डार्क एरिया. सो दोस्तों बेसिकली मैं बिसाइड्स आर्टिस्ट एंड ऑल दैट, frankly I am also a genuine fan of suspense and horror movies. मेरे हिसाब से they are very creative, especially the western ones, चाहे English हो या other European languages like Spanish and Mexico. If you are also a genuine fan of horror movies and fantasy movies, suspense movies, detectives, Sherlock Holmes types,
कमेंट में कमेंट करिएगा, बहुत मजा आएगा। तो इससे मैं इंस्पायर होता हूँ अपनी वीडियोस बनाने के लिए, उसके लिए डार्क बैकग्राउंड एंड स्पॉटलाइट टाइप इफेक्ट में कोशिश करता हूँ अपनी वीडियोस में लाने की। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। एंड ऑफ कोर्स बाकी तो एक विजुअल आर्टिस्ट का कीड़ा है, वो चलता रहता है। सो दिस वाज व्हाट ही लाइक्ड एंड बहुत लोगों को ये पसंद है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स समहाउ डू नॉट स्पेंड सो मच एफर्ट, टाइम एंड मनी, at least time and effort, on making a different kind of video, a good video to be precise. They just sit and talk. I can't do that. I have to have more than talking and stuff like that. Anyway, so it was wonderful. I think we are come into the end of this video. It's been wonderful talking to you, as similarly as wonderful talking to these people, and I wish them all the best in their life. And believe me, I have tried my level best to provide them some solutions, provide them some analysis that will help them create a better future, especially in 2025. And I really hope this for you too. Keep a very close track on your planets. Anyway, thank you very much. Thanks for your time. It's been a pleasure, absolute. Thank you very much. I will be Thank seeing you, you sir, and so talking much. to you soon. Thank you. Super, Bye-bye. thank you so much. We'll stay in Most touch. welcome. Most welcome. Thank you. Thank you. Bye-bye. Namaste. Jai Guru, Jai Bhairav, Jai Ravan, bye bye. And I hope you have a wonderful future ahead. Thanks for watching, and soon I will be coming up with a very different and first of its kind video in YouTube digital space. Believe me, guaranteed. Stay tuned. Bye bye.